अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी आज का व्लॉग बहुत मज़े का और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग है दावत व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ 5 मुख्तलिफ़ डिशेस जो है उसकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी और साथ साथ मैं आपको बजट भी बताऊँगी कि बजट फ्रेंडली दावत आप कैसे कर सकते हैं, अपने बजट के अंदर रह के कैसे कर सकते हैं। आज के इस महंगाई के दौर में कैसे आप कम पैसों में भी जो है वो अच्छी और मज़े की डिशेस बना के अपने मेहमानों को जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जी बात आ जाती है अब जी बजट के हवाले से भी, क्योंकि महंगाई आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं आज आपको बहुत छोटी-छोटी टिप्स भी अपने आज के व्लॉग में दूँगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं, एक तो स्किप करते हैं और दूसरा जो है वो क्या करते हैं, पूरी वीडियो वॉच नहीं करते, सही तरीके से वॉच नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। खैर जी, सबसे पहले जी मैंने निकाली थी चांपें। चांपें मेरे पास बीफ की थी, आप चाहें तो मटन की भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 किलो की थी, लेकिन क्योंकि मैंने अचानक दावत का प्लान बनाया था, तो फिर ये हुआ कि इसको मैं बाहर नहीं निकाल पाई, डीफ्रॉस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो मैंने क्या किया, प्रेशर लिया या कोई भी बड़ा सा बर्तन आप ले लें, उसके बीच आपने तकरीबन इतना पानी डालना है कि ये थोड़ी सी डिप हो जाए और उसमें नमक और हल्दी डाल के इसके 1 से 2 बॉयल जो है वो आपने कर लेने हैं। इससे ये होता है कि ख़ासकर बीफ हो जाए या मटन हो जाए, उसकी जो एक रॉ सी स्मेल होती है ना, एक अजीब सी हड्डियों की थोड़ी सी स्मेल आती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है आप नहीं करना चाहते तो ये वाला प्रोसीजर स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको लगाना था मसाला। मसाले मैंने घर के जो बेसिक मसाले होते हैं सारे मैंने वही डाले हैं, कोई भी मैंने बाहर का मसाला जो है वो यूज़ नहीं किया, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, कुटा हुआ सूखा धनिया, कुटा हुआ मतलब क्रश्ड जो रेड चिली होती है, ज़ीरा, फिर इसके भी मैंने जायफल जावित्री का पाउडर मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो भी मैंने डाल दिया था, काली मिर्चें डाल दी थी। और जी इसके साथ-साथ मैंने इसमें थोड़ी-सी सूखी मेथी डाली थी, सूखी मेथी ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे जो बलोची टिक्का मसाला मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने वो डाला था, गरम मसाला डाला था और मैंने साथ में इमली डाल दी थी। इमली जो है वो इसलिए कि ये थोड़ी-सी खट्टी सी चांपें बनेंगी, बहुत मज़े की बनेंगी। इसमें मैंने जो है थोड़ा-सा दूसरा टेस्ट देने के लिए थोड़े से चिली सॉस, सोया सॉस भी डाल दिया था। ये टोटली ऑप्शनल है और इसके बीच आपने सॉरी जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं डालना। उसका जो पानी होता है ना वो डालना है। उससे ये होता है कि गोश्त जो है ना अच्छा-सा टेंडर हो जाता है। और मैंने इसमें जो है वो क्या कहते हैं, गोश्त गलाने वाला पाउडर जो होता है, जिसे कचरी पाउडर भी बोला जाता है, वो भी मैंने शामिल किया था। आप चाहें तो कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो उसके बाद जो है फिर मैंने इसको जो है वो दोबारा प्रेशर में डाल दिए। उसके बाद क्योंकि आप अपने गोश्त के हिसाब से जो है वो पानी डालें, मैंने तकरीबन 1 गिलास जितना जो है वो इसमें पानी डाला था। मैंने कोई दही वगैरह नहीं डाला था। जिस बाउल में मैंने मसाला डाला उसी में मैंने 1 गिलास, 1 से डेढ़ गिलास आप मैक्सिमम पानी, क्योंकि ये गोश्त जो है वो पानी भी छोड़ेगा। तो ये है कि उसके बाद गोश्त बहुत अच्छा-सा गल गया था। मैंने तकरीबन आधा घंटा, क्योंकि ये बीफ थे, बीफ की चाँपें थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको जो था वो तकरीबन जो है वो आधा घंटा जो है वो प्रेशर को चलाया था। जो इसका बाकी का जो पानी बच गया था, ये इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, ये हमारे जो है वो कोटिंग के काम आएगा। फ्राई के वक़्त तो उस वक़्त फिर ये हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, बाकी ये चाँपों का काम तो मैंने यहीं तक जो था वो वाइंड अप किया। साथ-साथ मैं यहाँ पे केक की तैयारी भी कर रही थी। केक क रेसिपी मैं आपके साथ, ये एक मार्बल केक है सिंपल, तो ये भी मैं जो है वो जल्दी-जल्दी बना रही थी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत मज़े का और बहुत ईज़ी। यकीन करें, ये बैटर तकरीबन 5 से 10 मिनट भी ज़्यादा है, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं ये मतलब 2 मैंने अंडे लिए थे, हाफ़ कप मैंने चीनी ली थी और हाफ़ ही कप मैंने ऑयल लेके मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह उसको ब्लेंड कर लिया। दूसरी साइड पे मैंने उसको मैदा लेके और जो है वो बेकिंग पाउडर लिया था, थोड़ा-सा नमक डाला था और उसको उसके बैटर में मिक्स करके और मैंने ये आपके सामने सारा डाल दिया। अब उसको मैंने ओवन में डाल दिया और साथ में, क्योंकि ये मैं टी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब मेहमान आते हैं, आपने चाय वग़ैरह सर्व करनी होती है, तो उसके लिए आपको जो है वो बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है।
और जब आप घर में चीज़ें बनाएँगे, इससे आपके मेहमान भी खुश होते हैं कि देखें हमारे लिए इन लोगों ने कितनी एफ़र्ट की है। तो जी यहाँ पे बन रहा था पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े के लिए नॉर्मली मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा-सा ऊपर ही मैदा लिया था, 1 अंडा डाला था, ईस्ट का पूरा पैकेट डाला था, नमक डाला था, चीनी डाली थी और ऑयल डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और नीम गर्म पानी के साथ जो है इसको बिल्कुल मतलब आप समझ लें वो चिपचिपा सा आटा नहीं होता, थोड़ा-सा स्टिकी सा होता है, वो वाला आपने आटा गूँथना है। पानी मेरे से थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म डल गया था, तो ये जो है वो ज़्यादा जो है वो राइज़ हो गया था। तो ख़ैर मेरी डो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जब मैं आपको दिखाऊँगी पिज़्ज़ा बनाने के, क्योंकि वो ओवर जिसे कहते हैं ना, वो राइज़ होना शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट जो है ना वो पिज़्ज़ा बना था। ख़ैर उसको मैंने थोड़ी देर गर्म जगह पे, मतलब आप किसी भी ऐसी जगह पे, मैंने तो माइक्रोवेव में जो है इसकी डो को रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो मेरी वैसे डो तकरीबन 1 घंटे में ही राइज़ हो गई थी। ख़ैर यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स चिकन के ले लिए थे, आपकी मर्ज़ी है आप चिकन बनाना चाहते हैं, ये मैंने चिकन टिक्का बनाया था। तो चिकन टिक्का में मैंने वो बेसिक मसाले डाले थे और 1 चम्मच चिकन टिक्के का डाल दिया था, जो कि मैं घर में मसाला बनाती हूँ। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, और वही सोया सॉस, सिरका वग़ैरह डाल के और नमक, मिर्च और काली मिर्च और ये चीज़ें मैंने डाल के जो है वो क्या कहते हैं इसको, मैंने थोड़ा-सा इसको ओवर कुक नहीं करना, मतलब इसका बस ये है कि हल्का-सा पानी ड्राई हो जाए। इसको बिल्कुल गलाना भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जब हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाना है उस वक़्त भी हम लोगों ने, ज़ाहिर-सी बात है ये पकेगा, तो फिर वो ज़्यादा-सा वो हार्ड ना हो जाए। तो मैंने बिल्कुल ऐसे देखें ना, बिल्कुल भी उसको ड्राई नहीं किया था। ख़ैर जी मेरा केक इतनी देर में रेडी हो चुका हुआ था, तो मैंने केक निकाला, देखिए इतना यम्मी, इतना मज़े का बना था ना, कि बहुत जल्दी आप इज़िली, अगर आपके पास अवन है, अगर यही आप इसको जो है वो अपने पैन में भी बना सकते हैं, जो नॉर्मली आपको पता ही होगा कि किस तरीके से जो है वो पैन में नीचे स्टीमर का वो रख के स्टैंड, और आराम से ये इसी तरीके से जो है वो बनेगा। तो ये है कि मेरा केक रेडी हो गया, तो क्योंकि अभी तो मेहमानों को आने के लिए काफ़ी टाइम था, तो फिर मैंने कहा कि ये, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ बहुत जल्दी ड्राई और हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी ड्राई अगर ऐसे भी आप रखेंगे तो नहीं होगा। लेकिन मैंने थोड़ा-सा सेफ्टी के लिए इसको जो है वो इस तरीके से ये देखें मेरा डो कितनी कितनी अच्छी राइज़ हो गई थी और बिल्कुल नरम और बहुत मज़े की थी। थोड़ा-सा मैंने काउंटर टॉप में मैदा डाल के इसको थोड़ा-सा नीट किया, नीट करने के बाद इसको, मतलब मैंने ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि ऑयल ये स्टिकी सा आगे हो रहा था, तो मैंने कहा फिर ज़्यादा ये चीज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे जी मेरा जो छोटा भाई है वो भी मुझे गाइड कर रहा था, क्योंकि वो उसको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो तकरीबन 3 से 4 साल मलेशिया में पिज़्ज़ा हट की में एज़ अ मैनेजर जॉब करके आया हुआ है। तो उसको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ज़्यादा था, तो मैंने उस दिन उसको भी बुला लिया कि मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। हालाँकि दावत जो थी वो उन्हीं लोगों की थी, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हमारे बहन-भाइयों में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं एक बना रही थी छोटा, यानी मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा, और एक बना रही थी लार्ज। तो मैंने उस हिसाब से जो थी वो 2 हिस्सों में डो कर ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी मेरी डो राइज़ हो गई थी, यहाँ पे 3 पिज़्ज़े ईज़िली बन सकते थे। अच्छा जी, इसके बाद जी मैं बना रही थी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया, थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, पिसी हुई लाल मिर्चें डाली, नमक डाला, और ये मैंने क्या डाला था? हाँ, सूखी मेथी डाली, और इसके बाद जी मैंने डाला इसके बीच सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। ये चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें डाली केचअप। केचअप जो नॉर्मली आप जो भी यूज़ करते हैं, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस जो मिलती है ना, वो नहीं यूज़ करनी, प्लेन जो सॉस होती है, मतलब केचअप होती है। जल्दी-जल्दी में समझ नहीं आ रही मैं क्या-क्या बोल रही हूँ। ख़ैर उसके बाद क्योंकि थोड़ी-सी थिक हो गई थी, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल दिया था। तो ताकि, क्योंकि मुझे ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए थी, ना ज़्यादा लिक्विड ही चाहिए थी। तो फिर मैंने इसके बीच भी एंड में जो है वो काली मिर्च भी डाली थी, और थोड़ा-सा मैंने नमक और टेस्ट किया था, और ये बहुत मज़े की जो है वो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ईज़िली घर में बन गई। इतनी महँगी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो आपको बाज़ार से लानी नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल लास्ट में मैंने काली मिर्च डाली थी। तो बजट की बात इस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखें ना, ये मेरा जो मैंने 2 बड़े पिज़्ज़े बनाए थे, इवन कि 3 पिज़्ज़े जितना मेरा मटीरियल तैयार हो गया था, 3 पिज़्ज़े आराम से बन सकते थे। तो तकरीबन आप खुद हिसाब लगा लें बाज़ार से, मेरा टोटली कॉस्ट इसमें ₹1200 लगा था। मतलब चिकन और प्लस ये दूसरी चीज़ें सारी डाल के, चीज़ का एक पूरा पैकेट मैंने यूज़ किया था। आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा चीज़ वग़ैरह पसंद नहीं करते, तो मैंने उनके टेस्ट के हिसाब से ही मतलब मेरा टोटल 12 से ₹1300 लगा था, जिसमें आप 3 पिज़्ज़े ईज़िली बना सकते हैं।
तो ख़ैर जी, पिज़्ज़ा का तो मैंने आपको बता दिया बजट। अब आ जाते हैं चिकन, मैं कोरमा बना रही थी, तो क्योंकि मैं साथ चांपे बना रही थी तो सोच रही थी साथ में कोई ऐसी डिश बना लूँ कि जो मतलब आराम से खाई जाए। चावल मैं नहीं बना रही थी, मतलब कोई भी नमकीन चावल, क्योंकि डिश ही ऐसी थी, क्योंकि चांपों के साथ मुझे नहीं लगा कि कोई चावल वग़ैरह बनाया जाए। तो ख़ैर जी, पहले कोरमे की तरफ आते हैं। ऑयल लिया, ऑयल लेने के उसके भी मैंने प्याज़ ब्राउन करके अलग कर लिया था। ऑयल थोड़ा-सा आपने ज़्यादा लेना है इसमें, ठीक है। और फिर जी उसके भी मैंने साबुत गरम मसाले, खड़े मसाले डाल के उसको भी चिकन डाल के ऊपर नमक डाल के उसको मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी साइड पे जो ब्राउन प्याज़ था उसको मैंने ब्लेंडर में डाला। इसमें मैंने, आपको लग रहा होगा ये गंदा है, गंदा नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी देर पहले लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो तैयार किया था। तो उसी जग में मैंने दोबारा से प्याज़ और थोड़ा-सा दही डाल के उसका दरदरा सा उसको पीस लिया, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना। तो चिकन को आपने यहाँ पे बहुत अच्छा सा फ्राई करना है, बिल्कुल भी आपको ऐसा जो है ना उसकी रॉ सी स्मेल जो है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। फिर तकरीबन 1 कप मैंने, तकरीबन हाफ़ कप मैंने ब्लेंडर में डाला था और 1 कप दही, 1 से ज़्यादा ही था यहाँ पे, क्योंकि 2 किलो मेरे पास चिकन था, तो तकरीबन मैंने 1.5 कप यहाँ पे दही डाला था। दही डालने के बाद आपने तकरीबन इसको दोबारा उसी में अच्छी तरीके से पकाना है। और फिर इसमें दोबारा बेसिक मसाले वही जो मेरी आम खानों में होते हैं। बस इसमें ये इज़ाफ़ा था कि मैंने इसमें जो वो दूसरी मिर्च होती है ना, कश्मीरी लाल मिर्च कह सकते हैं, पेपरिका पाउडर भी कह सकते हैं, वो मैंने डाला था, क्योंकि कलर, कौरमे का कलर जो है वो थोड़ा-सा अच्छा आ जाता है। यहाँ पे देखिए मैं उस मिर्च की वज़ह से कलर कितना अच्छा आ गया। और फिर जब उसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली मैंने, तकरीबन मैं साथ-साथ इसको ढक-ढक के पका रही थी, क्योंकि मैंने आपको जल्दी दिखाना है वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो उसके बाद मैंने जब अच्छी तरह वो भुनाई हो गई तो मैंने दही और वो जो बैटर बनाया था उसका प्याज का, वो भी मैंने मिक्सचर इसके भी शामिल कर दिया। इसके बीच मैंने जब थोड़ा पक गया तो जायफल जावित्री बिल्कुल पिंच सी, ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि देगों में फिर आपको पता ही है ये चीज़ें मसाले डलते ही हैं। आप कुछ भी ना डालें, अगर कोई ऐसी डिश या बिरयानी बना रहे हो तो एंड में मामूली सा जायफल जावित्री का पाउडर डाल लें, तो यकीन करें बिल्कुल ऐसे लगता है कि देग का ही जो है वो आपको टेक्सचर मिलता है। तो ये देखें कितने मज़े की ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लें, क्योंकि मैं अपने मेहमानों के हिसाब से रख रही थी। तो अभी मैं मज़ीद इसको पका रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये तैयार हो गया है। बस मैं आपको ये दिखा रही थी। मेरा बेटा मुझे कह रहा था मामा प्लीज़ इलायची और ये चीज़ें निकाल दें, इससे सारा खाने का टेस्ट, मुझे खुद भी पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ खानों की जो है रिक्वायरमेंट्स जो होती है। ये देखें मैंने दोबारा रखा तो दोबारा मेरा जो पिज़्ज़ा डो थी ना वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो गई थी। तो यहाँ पे बस मेरे से थोड़ी-सी मिस्टेक होगी, मैं क्योंकि मेहमान आने वाले थे और मुझे थोड़ी-सी जल्दी थी। तकरीबन ये मगरिब का टाइम हो गया था। मुझे आज सारा दिन ही किचन में कुकिंग में लग गया था। तो ये मैंने जो लार्ज साइज़ का जो एक मैं स्मॉल बना चुकी हुई थी, तो मैंने कहा चलें, मैंने तो कैमरा ऑन ही नहीं किया, अपनी ऑडियंस को दिखाया ही नहीं कि मैंने पिज़्ज़े की जो है वो सारी टॉपिंग और फिलिंग कैसे की। ये दरअसल ना सिंपल पिज़्ज़ा नहीं है। ये जिसे कह लें ना क्रस्ट पिज़्ज़ा, जो लोग खाते हैं पिज़्ज़ा, जिनको पता है, जिनको उनके नाम पता है, तो ये क्रस्ट पिज़्ज़ा मैंने जो है वो बनाया था। इसके जो किनारों पे मैंने थोड़ी चीज़ डाल दी थी। तो उसके बाद जो इसके जो मैंने एक्स्ट्रा जो आपको नज़र आ रही है रोटी, वो मैंने उसको बाहर की तरफ जो निकाली थी, उसको मैंने अच्छी तरीके से अंदर की तरफ उसको कवर करना है। यानी कहने की बात सिर्फ़ ये है कि आपने जो है वो जो चीज़ डाली थी ना, उसको आपने अच्छी तरीके से कवर करना है। पिज़्ज़ा सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। कम डालना चाहते हैं कम डाल लें, ज़्यादा डालना चाहते हैं, मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। तो बस फिर मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ जो थी वो मैंने अच्छी तरीके से डाल ली। फिर भी जो है वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही डल गई थी। चिकन आप अपने ये टॉपिंग जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि भई इतना चिकन हो और इतनी ही ये चीज़ें हों। आप अगर चिकन ज़्यादा खाना चाहते हैं, वेजिटेबल्स कम खाना चाहते हैं, तो आप कम भी कर सकते हैं। और अगर आप जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च, टमाटर के बीज निकाल देने हैं, टमाटर के बीज नहीं डालने, वरना आपका पिज़्ज़ा सारा सौगी हो जाएगा। तो साथ में मैंने जो है वो शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर, ये 3 चीज़ें डाली थी। ऑलिव्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने नहीं डाले थे। मतलब आप ना, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप ठीक है, आप और भी अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों पिज़्ज़े जो हैं एक ही टाइम पे जो है वो दोनों मैंने रख दिए थे। तो मैंने आपको बताया मेरा जो है वो हार्डली इतना ही जो है वो कॉस्ट आई थी इसके ऊपर। तो जी साथ-साथ क्योंकि मेहमान आ चुके हुए थे इस टाइम पे, खाना मेरा तकरीबन, कोरमा मेरा रेडी था, चांपे मेरी ऑलरेडी पहले ही मैंने रेडी कर ली हुई थी।
और जी यहाँ पे ये देखिए मेहमान आ चुके हुए हैं, चाय मैं उनके लिए मैंने ऊपर रख रख दी हुई थी कि साथ-साथ चाय बन जाए, साथ-साथ मैंने ये देखें अभी भी इस टाइम पे भी जब मैं आपके सामने ये कट करूँगी ना तो देखें इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट केक, यकीन करें बाज़ार से तो कहीं से भी आप किसी भी बड़ी बेकरी से ले आएँ ना, ऐसा केक आप बाज़ार से नहीं लेके आ सकते। तो मेरा इसके ऊपर टोटली जो मेरी कॉस्ट थी ना वो मतलब ₹400 या ₹300 से ज़्यादा नहीं लगी। और ये इतना बड़ा केक जो था वो मतलब माशाल्लाह से एक ही बड़ा केक बनाया था, तो सबको जो है ईज़िली जो पूरा आ गया था। तो यहाँ पे जी पिज़्ज़ा भी बन के आ गया हुआ था। तो जी यहाँ पे मैं इसको कट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये डो देखें ना बहुत ज़्यादा राइज़ होगी, लेकिन बहुत बहुत मज़े का बना था। यकीन करें जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा से खाऊँ। ख़ैर जी मेहमानों को मैंने चाय वग़ैरह दी और जो चीज़ें सर्व करनी थी वो करने के बाद फिर मैं आ गई थी। लास्ट में मेरा रह गया था जी, मैंने मीठे चावल यानी मतंजन बनाना था। मतंजन के लिए मैंने चावल बॉयल कर लिए और फिर ऑयल और घी मैंने दोनों डाले थे, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़रा थोड़ा-सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो उसके भी मैंने साबुत वो सॉरी इलायची डाली और जो है वो थोड़ी-सी सौंफ मैं लाज़मी जो है वो डालती हूँ और ऊपर बॉयल जो चावल किए थे वो डाल दिए और चीनी भी मैंने ऊपर डाल के साथ में मैंने दही डाल दिया। तो ये बहुत इंस्टेंट जो है ना वो चावल मीठे बनते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर, क्योंकि जब आपके पास टाइम कम हो ना, शीरा अलग बनाएँ और ये करें, तो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा ईज़ी वे है। क्योंकि चीनी जो पानी छोड़ेगी उसी के बीच जो आपने ना चावल फुल डन करने हैं। अगर आप ज़रा सी भी कन्नी छोड़ देंगे ना, तो वो फिर ये होगा कि वो चीनी जो है ना वो अपना जो मीठा है उससे चावल और अकड़ जाएँगे। तो बस जी फिर इसके बाद मैंने इसके बीच डाल दिए ड्राई फ्रूट्स, जो आपके पास घर पे हों वो डाल दें। फिर जी मैंने एक-एक लाइन जो है वो 3 कलर मेरे पास घर में मौजूद थे। कोशिश किया कीजिए कि जो घर में चीज़ें अवेलेबल हो ना उसी के साथ जो है ना वो आप डालें। थोड़ा-सा मैंने केवड़ा एसेंस डाल दिया था और उसको मैंने चावलों को दम पे छोड़ दिया। जितनी देर चावल को वो दम लगेगा और मेरा कोरमा दोबारा गर्म होगा, तो जी मैं दोबारा अपनी चांपों की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि ये सर्दी थी तो ये थोड़ा-सा जो मैं आपको उस टाइम देखा था वो लिक्विडी सा मसाला था। वो थोड़ा-सा जो है थोड़ा हार्ड हो गया हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा-सा पानी डाल के उसको थोड़ा-सा गरम किया। गरम करने के बाद मैंने इसके बीच बेसन डाला, मुझे लगा थोड़े से मसाले कम हैं, तो मैंने चांपों को पहले चेक कर लिया था, क्योंकि चांपें ऑलरेडी फुल डन है। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि भई इसमें कोई कमी रह गई होगी कि यहाँ पे फ्राई के वक़्त होंगी, ऐसा नहीं है। मैंने थोड़ी-सी जो है ना स्लो फ्लेम के रखा था, बाद में मैंने फ्लेम इसकी हाई कर दी थी। तो मैंने इसके भी मसाले डाल के बेसन डाल के थोड़ा-सा इसका बैटर ऐसा बना दिया था कि क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्टली इसके बीच डिप करके इसको करती तो मसाला टोटली उतर जाता। तो इस तरीके से अगर आप बनाएँगे ना तो यकीन करें चांपें जो है ना बहुत मज़े की बनेंगी। आप मेरे कहने पे जो है वो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से जो है वो बनाकर। तो एक तो ये कि ये ऑलरेडी बहुत अंदर से जो इसका गोश्त था वो थोड़ा-सा खट्टा हो चुका हुआ था। खट्टे से मुराद मैंने इमली डाली थी और ऊपर से जब बेसन की कोटिंग होगी तो वो थोड़ा-सा क्रिस्पी हो गया। तो बहुत मज़े की जो है ना आप देखें इनकी शक्ल कितनी मज़े की आई है। तो बस जी यहाँ पे सर्विंग का टाइम हो चुका हुआ था, तो मैंने यहाँ पे सर्विंग कर दी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। बच्चे क्योंकि सर्दी थी, छोटे बच्चे तंग कर रहे थे। हालाँकि वो कह रहे थे कि अभी हमें भूख नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, खाना तो ऑलरेडी मैंने रेडी किया हुआ है, बस मैंने चाँपें फ्राई की और हस्बैंड जो थे वो बाज़ार से नान ले आए, तो ज़्यादा मैंने इसलिए एहतमाम नहीं किया क्योंकि हम घर के मेरी फैमिली, मेरी अम्मी, मेरे भाभियाँ, भाई वही आए हुए थे। तो उन्होंने पहले ही कहा था इतना एहतमाम तुमने पहले ही ज़्यादा कर लिया हुआ है। और ये जी मेरा सबसे छोटा जो है वो भतीजा है, बड़े भाई का बेटा है छोटा, तो ये बहुत शरारती है, मेरे साथ बहुत लड़ाइयाँ करता है। इसकी पता नहीं मेरे साथ बनती नहीं है। ख़ैर जी यहाँ पे मेहमान जा चुके हुए थे, खाना-शाना सब कुछ खा गए हुए थे और जी इसके बाद मैं किचन में आ गई। बाहर जो है थोड़ी-सी सेटिंग की और यहाँ पे देखें किचन में सबसे मुश्किल काम होता है जो आपका लेफ्ट ओवर खाना बच जाए ना, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आपका खाना बच जाए, फिर उसको बर्तनों में समेटो और फिर दोबारा उसको फ्रिज में रखो और नेक्स्ट डे जब आपने दोबारा खाना हो तो फिर उसको दोबारा गर्म करो। क्योंकि फ्रेश खाना गरम बना हुआ होता है और उसको खाना आसान होता है मेरे लिए और बनाना भी। लेकिन ये जो बच जाए उसको दोबारा करो, ये बहुत लंबा मुझे लगता है प्रोसीजर है। ख़ैर जी यहाँ पे सब मैंने जो थोड़ी बहुत सेटिंग थी रात को मैंने अपनी-अपनी जगह पे चीज़ें सेट कर दी थी। किचन मैंने क्लीन कर दिया था, बर्तन मैंने अभी नहीं लगाए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ